प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 8 जंतु की संरचना व कार्य। तो बच्चों, इसमें हमने अध्ययन किया कि विभिन्न आकार के जंतु जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, और जो बहुत छोटे जीव जंतु हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है और उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न जंतुओं के जो जंतु हैं उनके कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या कार्य हैं, तो उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बच्चों अध्ययन किया था पाचन अंगों के बारे में, या इसी को कहा जाता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और हृदय जो है मनुष्य का हृदय, उसकी क्या संरचना है और वह किस तरीके से कार्य करता है। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था कि वृक्क जो है वो किस तरीके से हमारे शरीर में आवश्यक है और उत्सर्जन तंत्र के रूप में ये किस तरीके से कार्य करता है। तो उत्सर्जन तंत्र का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। जनन तंत्र, जनन अंग कौन से होते हैं और वह किस तरीके से कार्य करते हैं, वो उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। मस्तिष्क एवं जो हमारी नाड़ियाँ हैं या तंत्रिकाएँ हैं वो कैसे कार्य करती हैं, और ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही बच्चों मनुष्य का जो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है, या कैसा हमारा कंकाल तंत्र है, हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी है, हमारी खोपड़ी कैसी है, पसलियाँ कैसी हैं, उसके बारे में भी हम कर चुके हैं अध्ययन। और कंकाल जो है हमारा, या जो कंकाल तंत्र है उसके क्या कार्य हैं, क्यों ज़रूरी है, उसका भी अध्ययन हम इसके पहले वीडियो क्लास में कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, आज हमें स्टार्ट करना है, या आज हमें पढ़ना है बच्चों आगे बढ़ते हुए जंतुओं में गति के बारे में। तो सभी प्राणी बच्चों अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, और स्थान परिवर्तन के लिए प्राणी जो है विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं। जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली हो गई ना, तो उसमें उसके पखने पाए जाते हैं। अगर स्थल में रहने वाले जंतु हैं, यानी जो मैदानी एरिया में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं, उन जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य, इन सभी में क्या पाया जाता है, पैर पाया जाता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। हवा में उड़ने वाले जंतु जो हैं जैसे पक्षी हो गए, तो उसमें पाद तथा पंख दोनों ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बरसात में जो है अपने आसपास बाग बगीचों खेतों का जो है आप देखिए, तो उसमें आपको ऐसे अनेक जंतु दिखाई पड़ेंगे जिनमें बाहर से गमन करने के लिए कोई अंग दिखाई नहीं देता, इसके बावजूद भी वे गमन करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मछली के जो है वो पखने पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और साथ ही बच्चों जो डाल में बैठने वाला तोता है उसके देखिए पंख भी पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं। उड़ती हुई चिड़िया दिखाई गई, वो भी उड़ के इधर से दूसरी जगह चली जाती है। और ये बतख भी जो है उसके भी पैर पाए जाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो साथ ही बच्चों केचुआ, सूक या सीटी जो है वो उसकी सहायता से गमन करता है ना। और अमीबा जैसे, अब कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके कोई अंग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे केचुआ दिखता नहीं है कि इसका कौन सा अंग है, वो कैसे चलता होगा, लेकिन वो जो है वो सूक या सीटी की सहायता से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसी तरीके से बच्चों अमीबा है, तो वो कूटपात के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। पैरामीशियम जो है उसमें रोम जैसी संरचना पाई जाती है, तो उस संरचना सीलिया की सहायता से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है। तो बच्चों मेन चीज़ है, अगर हम उड़ने वाले पक्षियों की बात करें तो उनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो ये एक जोड़ी पंख होते हैं, मतलब पंख उनके दोनों तरफ होते हैं। जिस तरीके से हमारे हाथ होते हैं, तो हाथों की जगह समझ लीजिए उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और पंख जो है वो अग्रपादों के रूपांतरण है, यानी आगे के जो पैर होते हैं, जैसे जानवर में कहा जाए तो 4 पैर होते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनमें जो आगे के पैर हैं वो अग्रपाद जो है वो पंख के रूप में रूपांतरित हो गए हैं।
तो पक्षियों में पंख की भांति पुच्छ भी होते हैं जो उड़ते समय जो है वो इनकी दिशा को जो है वो परिवर्तित करते हैं या उसमें परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करते हैं। और जंतु जो है एक क्रियाकलाप देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, आपकी बुक में बना हुआ है, तालिका बनी हुई है 8.2। तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, तो गमन में प्रयुक्त होने वाले जो हैं वो अंगों के बारे में हमें इसमें तालिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए केचुआ दिया है, पक्षी दिया है, सर्प दिया है, बकरी दी हुई है। तो ये कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो गमन में कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो केचुआ जो है, तो केचुआ आपको पता है बच्चों सूक या सीटी की सहायता से गमन करता है। पक्षी जो है वो उड़ कर यानी उनके पंख भी होते हैं और पैर भी होते हैं, तो दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से बकरी और सर्प के बारे में भी आप लिखिएगा। तो ये तालिका आपको समझ में आ गई होगी। तो मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो विभिन्न अंगों की गतियों का अवलोकन आप करेंगे तो देखेंगे कि विभिन्न अंग जो हैं विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। जैसे दौड़ते हैं अगर हम, तो दौड़ते समय जो है वो हमारा पैर काम करता है ना, और जब हम कोई सामान फेंक रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, उस समय हमारा हाथ काम करता है। इसी प्रकार से बच्चों कंधे को चारों ओर घुमाने पर जो है वो कंधा वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। अगर आप पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को चारों ओर घुमाएंगे, घुटने से मोड़ें, अपने हाथ को कोहनी से ऊपर नीचे करें, इन गतिविधियों में जो है अंग आपके कौन कौन से चलते हैं इसका अवलोकन करें और ये किस प्रकार से गति करते हैं। तो इसके बारे में आप सोचिएगा कि कौन कौन से अंग जो है वो हमारी गति कर रहे हैं, और अगर हम घुटने को मोड़ रहे हैं तो कौन सा अंग गति कर रहा है ना, और किस प्रकार से वो गति कर रहा है, इसके बारे में आप कभी सोचिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये चैप्टर आज यहीं पर हमारा समाप्त हुआ और हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं इसके बारे में इस चैप्टर में, उसका भी एक विश्लेषण कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने जाना कि ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा बच्चों। मनुष्य का जो आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनाल, आमाशय छोटी तथा बड़ी आंत से मिलकर के जो है वो बना होता है। जो आहार नाल होता है वो इन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है और हमारा जो खाने का जो पाचन तंत्र के लिए जो है यहाँ से जो है हमारा होता है। यकृत और अग्नाशय जो है वो पाचन ग्रंथियाँ हैं। पाचन ग्रंथियों के नाम अगर आते हैं बच्चों, दो पाचन ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना होगा यकृत तथा अग्नाशय। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो यकृत में हमारे पित्त रस का जो है निर्माण होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्सर्जन कहते हैं ना। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा आंतें जो है वो मनुष्य के क्या है, उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हृदय के बारे में। तो मानव का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद कहलाते हैं और 2 क्या कहलाते हैं बच्चों, 2 निलय कहलाते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा जो है वो मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं मनुष्य के शरीर की, और ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। ठीक है, और जो मनुष्य अगर वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में अगर कहा जाए कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों, तो 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य छोटा होता है, शिशु की अवस्था में होता है, या जब पैदा होता है, जब बच्चा होता है, तब उसकी हड्डियां, जो शिशु होता है तब उस अवस्था में उसकी हड्डियां 213 होती हैं। जैसे ही वो बड़ा होता है थोड़ा, तो उनकी कुछ हड्डियां जो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जो अगर वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसकी नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इनके इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को लेकर के हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।